Very good morning to all of you. Let's start our session with the SGX Nifty. SGX Nifty is showing 79 point plus. So according to this data, there could be a small gap up or maybe near to positive. Because I am saying this, यहाँ पे positive है, but अगर आप देखोगे तो overall आपका इंटरनेशनल मार्केट जो है दैट इज शोइंग अ बिट नेगेटिव सेंटिमेंट, वेरी स्मॉल है कंपैरेटिवली, बट स्टिल इट इज नेगेटिव एंड इट इज पॉजिटिव। तो अगर हम बात करें तो पॉसिबिलिटी है या तो फ्लैट ओपनिंग की या फिर थोड़ा सा पॉजिटिव साइड में ओपनिंग की, राइट। फ्यूचर्स पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे मिक्स एंड मैच है। तो वंस अगेन सेम चीज है, पॉसिबिलिटी अ स्लाइट गैप अप और अ यू नो फ्लैट सॉर्ट ऑफ ओपनिंग। सो अराउंड 50 to 100 पॉइंट्स का, नॉट 50 to 100, हाँ, बट 70 के आसपास ही हम ओपनिंग मान सकते हैं। और हो सकता है कि हमको 20-30 पॉइंट्स का ही डिफरेंस दिखे, ज्यादा डिफरेंस में दिखे। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्रूड ऑयल एंड ब्रेंट ऑयल पे। तो ये थोड़ा सा मार्केट मतलब जब रियल मार्केट चल रहा था दैट, तो ये अपसाइड के मोमेंटम ही दिए हैं इसमें। सो इट इज अप बाय 1.6%। सो ओवरऑल अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो सेंटिमेंट यहाँ पे देखिए और इंक्रीज हुआ है। तो यहाँ पे जो सेंटिमेंट है वो थोड़ा सा इंडियन मार्केट के लिए नेगेटिव है, बिकॉज अगर क्रूड ऑयल एंड डॉलर दोनों अप रहेंगे तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा हमारे इंडियन मार्केट पर, ठीक है। तो ये थोड़ा सा नेगेटिव है अभी हमारे डेली मार्केट के लिए, इंटरडे मार्केट के लिए। अगर हम आते हैं हम नेक्स्ट एफआईडीआई डेटा पर, यहाँ पे वंस अगेन मिक्स एंड मैच सेंटिमेंट दिख रहा है। आप देखेंगे तो एफआईआईज आर स्ट्रांगली बियरिश, ठीक है, आधे स्ट्रांग है आधे मीडियम है, तो इट्स मोर टुवर्ड्स बियरिश, राइट। एनडीआईज आर इंडिसिव एज वेल एज बुलिश। प्रोज जो है वो पार्शियली बुलिश है। तो यहाँ पे ओवरऑल जो है थोड़ा सा वन सेकेंड बियरिश की तरफ ज्यादा है। अब जैसे कल का मार्केट था, जब हमने मॉर्निंग में एनालाइज किया था तो हम लोगों का जो एनालिसिस था दैट वाज मोर टुवर्ड बियरिश। बट अगर हमने रियल टाइम मार्केट देखा तो हमको दोनों साइड में अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी मिली थी, कॉल साइड में भी पुट साइड में भी। एंड जब हम लोग मेरे कुछ सेशंस जो मेरे साथ में कुछ लोग ट्रेड करते हैं, नॉट एग्जैक्टली ट्रेड, हम लोग पेपर ट्रेड करते हैं बेसिकली, तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि हमको दोनों साइड में अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिली थी, कॉल साइड भी पुट साइड भी। अगर आप लोगों में से भी कोई मेरे साथ ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं। एंड यस, हम लोग उसके अंदर लाइव मार्केट में एनालिसिस करते हैं, पेपर ट्रेड करते हैं, हम अपने एनालिसिस को वैलिडेट करते हैं कि कितना स्ट्रांग हमारा एनालिसिस है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली वो 1-to-1 सेशंस होते हैं, तो उसमें एक बारी में एक ही बंदे को एड्रेस किया जाता है, उससे आपकी सारी क्लैरिटी, आई मीन सारे कंफ्यूजन्स जो होते हैं वो क्लियर होते हैं। छोटे छोटे पॉइंट्स पे हम लोग काम करते हैं। ओके, सो इफ एनीबडी आउट ऑफ यू इज इंटरेस्टेड यू कैन पिंग मी और यू कैन डीएम मी, राइट। नेक्स्ट आते हैं हम लोग ओआई डेटा पर। ओआई डेटा की अगर हम बात करते हैं तो ओआई डेटा में निफ्टी में भी अगर हम देखेंगे तो अभी पुट राइटर्स कम है, कॉल राइटर्स ज्यादा है। दैट क्लियरली शोज कि थोड़ा सा नेगेटिव ही है सेंटीमेंट अभी भी। बट रियल वंस अगेन हम लोग लाइव मार्केट में देखेंगे ओआई डेटा क्या रहता है, उसके बेसिस पे अपने ट्रेड्स को प्लान करेंगे। एग्जैक्टली मैं वापस रिपीट करूंगी, कल भी यही हुआ था कि मॉर्निंग में हम लोगों का जो व्यू था वो बियरिश था एंड मोर टुवर्ड्स बियरिश था। मैंने क्लियरली बोला था कि 80% बियरिश 20% बुलिश, लेकिन लाइव मार्केट में ओआई डेटा भी डिफरेंट था और आपका जो प्राइस एक्शंस था वो भी डिफरेंट था। तो उस वक्त एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आप कैसे डिसीजन अपना अपडेट कर सकते हो और उसके अकॉर्डिंग अपने कैसे ट्रेड्स को प्लान कर सकते हो, वो हम लाइव मार्केट में ही सीख सकते हैं, राइट। तो हम लोग एनालाइज करने के लिए इफ एनीबडी वांट्स एनी सजेशन तो हम लोग लाइव मार्केट में एनालिसिस करके उसको प्लान, नॉट प्लान, हम लोग उसको एनालाइज को वैलिडेट कर सकते हैं फॉर व्हाइल डूइंग पेपर ट्रेड। ओके, सो वंस अगेन एनीबडी इफ एनीबडी इज इंटरेस्टेड यू कैन डीएम मी, लाइक। बट हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट। मैं सिर्फ अपने व्यूज शेयर करती हूँ और आपका सपोर्ट, आपको गाइड करती हूँ कि हाउ यू कैन इम्प्रूव योर एनालिसिस while doing each and every bits and pieces में हम जो डेटा है उसको ब्रेक करते हैं, छोटे छोटे कैंडल्स को स्टडी करते हैं और ये एनालाइज करते हैं कि कैसे मार्केट मूव कर सकते हैं, राइट। सो या, इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन कॉन्टैक्ट मी। नाउ नेक्स्ट इज निफ्टी का हमने देख लिया, देन हम लोग बैंक निफ्टी को देखते हैं। तो बैंक निफ्टी में सेम सेंटिमेंट है, पुट ओआई कम है, कॉल ओआई ज्यादा है, दैट शोज की थोड़ा सा सेंटिमेंट फिलहाल बियरिश ही है। सेंसेक्स में भी सेम डेटा है। अब एक चीज और है कि ये जो डिफरेंस है तीनों ही इंडेक्स में बहुत स्लाइट है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि स्ट्रॉन्ग बियरिश है, बट स्लाइटली टूवर्ड्स बियरिश है, ऐसा अभी हम लोग इस डेटा को बोल सकते हैं, बुलिश नहीं है। अगर हम बात करते हैं करंट सेंटीमेंट की तो स्लाइटली बियरिश सेंटीमेंट है। और अगर आप
किसी भी तीनों में से किसी भी इंडेक्स को देखेगा तो करंटली जिस पोजीशन पे है वहां पे कॉल राइटर्स एंड पुट राइटर्स दोनों ऑलमोस्ट सेम क्वांटिटी में, दैट मीन्स देयर इज अ फाइट बिटवीन कॉल एंड पुट। देखिए यहाँ पर भी देख लीजिए, ठीक है। निफ्टी में भी सेम कंडीशन है, जहां पर अभी है वहां पे कॉल राइटर्स एंड पुट राइटर्स ऑलमोस्ट सेम कंडीशन में है। अब यहाँ पे थोड़ा सा सपोर्ट स्ट्रॉन्ग, सॉरी रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है। नाउ क्विकली हम लोग चेक कर लेते हैं, लेवल्स की बात कर लेते हैं। तो लेवल्स में सिंपली क्लियरली हमको दिख रहा होगा कि नियरेस्ट रेजिस्टेंस, हाईएस्ट रेजिस्टेंस जो है वो 24,200 पर है। 24,200 विल एक्ट एज अ रेजिस्टेंस फिलहाल के लिए। अगर क्योंकि हम लोगों ने अभी देखा उसके अकॉर्डिंग गैप अप हो सकता है, ओपनिंग स्लाइड गैप अप अगर हमें दिखता है तो 24,200 के ऊपर अगर हमको ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग मिलेगी तो हम लोग उस वक्त जो भी वाई डेटा है एज वेल उस वक्त जो भी प्राइस एक्शन है उसके साथ में हम कॉल साइड पे फोकस कर सकते हैं, क्योंकि जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो आपका इस रेजिस्टेंस के बाद जो हाईएस्ट है, बाकी सारे हैं वो इससे कम है। सो फोकस कीजिए आप इन छोटे छोटे डिटेल्स पे। तो इससे ज्यादा जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो सीधा सीधा आपका 24,500 पर है, ठीक है। एंड अगर सेम चीज अगर हम डाउन साइड की बात करते हैं तो जो हमारा सपोर्ट है वो है 24,000 पर। तो अगर मार्केट ओपन होने के बाद थोड़ा सा ऊपर जाके फिर वापस बाउंड नीचे आता है, फिर वापस ऊपर जाता है, दिस कुड बी अ लेवल जहां से वापस रिवर्स हमको मिल सकता है, रिवर अपसाइड का भी ट्रेड मिल सकता है। तो पॉसिबिलिटी है डाउन साइड। अगर पहली चीज तो अभी फिलहाल जो डेटा है दैट इज इंडिकेटिंग अ गैप अप ओपनिंग, ठीक है। तो हमको ये वाला लेवल ऑलरेडी ब्रेक होता हुआ दिखेगा ओपनिंग पे ही, ठीक है। तो जो नेक्स्ट हमारा लेवल है दैट कुड बी 24,000, सॉरी हाँ 24,500। एंड इसके बीच में जैसे जैसे लेवल क्रॉस होता है वैसे वैसे हम अपने ट्रेड्स को एनालाइज करके प्लान कर सकते हैं, राइट। इसी तरीके से डाउन साइड की अगर हम बात करते हैं तो डाउन साइड का लेवल है 24,000। इसके नीचे की अगर क्लोजिंग मिलती है हमको रेड कैंडल की, स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल की, तो उसके लो ब्रेक पे भी हम अपने ट्रेड्स को प्लान कर सकते हैं। कैंडल्स जो ब्रेक, जो कैंडल्स हम लोग, हमारा क्राइटेरिया है अपने डिसीजन मेकिंग का वो हमेशा 15 मिनट्स की कैंडल होनी चाहिए, उससे हमारा जो डिसीजन है वो स्ट्रांग होता है। अगर हम छोटी कैंडल्स पे, इफ यू आर स्कैल्पर तो आप 5 मिनट्स की कैंडल को भी अपना एनालिसिस का क्राइटेरिया मान सकते हैं। इफ यू आर नॉट अ स्कैल्पर तो 15 मिनट्स को लीजिए, सेफ एंट्री मिलेगी आपको। क्विक एंट्री क्विक एग्जिट नहीं करना पड़ेगा, थोड़ा सा साइकोलॉजी आपका बिल्डअप होगा जब आप इनिशियली व्हेन यू आर इन अ लर्निंग फेज, तो आप 15 मिनट्स की कैंडल पे फोकस करें, राइट। सो अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में भी अगर आप देखेंगे तो खुद से यहाँ पे 56,500 जो है वो नियरेस्ट हाईएस्ट रेजिस्टेंस है। एंड सेम सिमिलरली 56,000 जो आपका लेवल है वो नियरेस्ट हाईएस्ट सपोर्ट है। तो अगर इसके ऊपर ओपन ओपनिंग मिलती है तो आपका जो नेक्स्ट लेवल हो जाएगा वो हो जाएगा 57,000 क्लियरली, ठीक है। अब यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि ये हाईएस्ट रेजिस्टेंस है, तो उसके बाद में इसके ऊपर जब तक हमको क्लोजिंग नहीं मिलती तो फर्दर हम लोग थोड़ा सा कॉशियसली उसको मतलब चेक करेंगे मार्केट को कि उस वक्त क्या मोमेंटम है, क्योंकि दिस इज वंस अगेन यहाँ पे आ सकते हो, यहाँ इस लेवल को टच करने के बाद हो सकता है थोड़ा सा साइडवेज हो जाए, क्योंकि इस लेवल को ब्रेक करना इज रियली टफ इन करंट मार्केट सिचुएशन, राइट। देन आते हैं, अच्छा इसका डाउन साइड का लेवल हमने डिस्कस कर लिया, दैट इज दिस। अगर इसके नीचे रेड कैंडल की क्लोजिंग मिलती है तो देन वी कैन चेक फॉर अ पुट साइड और अ शॉर्ट ट्रेड, राइट। सेंसेक्स पे अगर हम बात करते हैं तो सेम सिचुएशन। आप सेंसेक्स में आप देखेंगे तो ये जो लेवल है यहाँ पे, यहीं पे स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट है और इसी लेवल पे स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस, ऑलमोस्ट सेम स्ट्राइक प्राइस है। तो अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो डेफिनेटली आपको अगर ओपनिंग ऊपर गैप अप ओपनिंग मिल रही है तो ये लेवल तो ब्रेक हो ही जाएगा। देन इसके बाद में अगर आप देखोगे तो कहीं पर भी बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हमें नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो क्लियरली जैसे जैसे लेवल्स अप होते जाते हैं वैसे वैसे अपने ट्रेड्स को एनालाइज कर सकते हैं हम लोग और कॉल साइड के ट्रेड्स पे फोकस कर सकते हैं। एग्जैक्टली ऑपोजिट फॉर डाउन साइड, इसके नीचे के हमको रेड कैंडल की क्लोजिंग मिलती है तो वी कैन प्लान आवर ट्रेड्स फॉर शॉर्ट और पुट साइड। बट लेवल्स आपके सामने क्लियरली है, यहाँ पे यही जो करंटली जो सिचुएशन है वही सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। जिस भी डायरेक्शन में ब्रेक करेगा, जहां पर भी हमको 15 मिनट्स की स्ट्रॉन्ग कैंडल मिलेगी उसके अकॉर्डिंग अपने ट्रेड्स को हम प्लान करेंगे। नाउ हम क्विकली आते हैं चार्ट्स पर। चार्ट्स पर प्रीवियस डे हाई लो हमने मार्क कर रखा है। I'll be sharing these charts in the group so that you can check the levels, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने जोन मार्किंग भी कर रखी है, उसको भी आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। प्रीवियस डे हाई लो की लेवल्स की तरह काम करते हैं, अगर ब्रेक होते हैं तो आप उस अकॉर्डिंग अपने ट्रेड्स को प्लान कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे जो रेड लाइन दिख रही है दिस इज नथिंग बट जस्ट अ लेवल जहां से प्राइस रिजेक्शन लिया है पहले भी, और एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह एंड कभी सपोर्ट एंड कभी रेजिस्टेंस की तरह काम किया। अगर आप क्लियरली इसको एक्सटेंड करेंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे इसने जब तक नीचे था तब तक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम किया, जैसे ही ब्रेक किया तो एक अच्छा मूव भी मिला है। सो इसको, इस लेवल को हम लोग कंसिडर करते हुए अपने ट्रेड्स को एनालाइज कर सकते हैं। देन अगेन प्रीवियस डे हाई लो तो हमारे लेवल्स हैं ही की लेवल्स, उनमें से कोई भी लेवल ब्रेक होगा तो हम लोग उस अकॉर्डिंग ट्रेड को प्लान करेंगे। नाउ नेक्स्ट इज
कि जब भी आप अपने ट्रेड को प्लान करेंगे प्राइस एक्शन को प्रॉपरली फोकस करेंगे। जैसे कि फॉर कल के लिए कल का एक एग्जांपल देती हूँ, यहाँ पे जब ये अपसाइड मोमेंटम मिला था पर्टिकुलर इस एरिया में, तो हमने उसको बहुत अच्छे से कैप्चर किया था। सिमिलरली जब ये डाउन साइड मोमेंटम आया था, हमने पुट साइड के ट्रेड को भी बहुत अच्छे से कैप्चर किया था। हमने इसमें पेपर ट्रेड किया था एंड हमको उसके अच्छे रिजल्ट मिलते, मतलब 1:5 तक का हमको रिटर्न इसमें मिला था। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि आप प्राइस एक्शन को प्रॉपरली फॉलो कीजिए, ओआई डेटा को फॉलो कीजिए, और उसके साथ में अगर आप ट्रेड प्लान करोगे तो रिजल्ट्स विल बी वेरी गुड। ठीक है, आपको कोई भी कॉम्प्लेक्स इंडिकेटर यूज करने की इनिशियली जरूरत नहीं है जब तक आपको इन चीजों का बेसिक चीजों का क्लैरिटी नहीं आ जाता। और अगर बेसिक आपकी क्लियर है तो फिर आप किसी भी इंडिकेटर को इजीली ट्रेड कर सकते हो। ओके, so yeah, on that note, let's conclude today's session. We'll be meeting on Monday at 7:45 a.m. and from 1st of May we'll be meeting at 7:30 a.m. So yeah, be there with me if you want to be clear on market moves, morning market moves. Okay, thank you very much. Have a profitable trading day to all of you.